नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है। ठीक है, तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। आज के इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर संविधान टॉपिक का टॉपिक 2 जो आपको जेटेट न्यू सिलेबस में पढ़ना है उसका पार्ट 3 को लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, यह पार्ट 3 कहाँ से लिया गया है, तो यह आपका JCERT की किताब क्लास 8 का एक्सरसाइज 1 से लिया गया है। इसमें थ्योरी और ऑनलाइनर क्लासेज हो गए। इसके बाद इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होगा इसके अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग थ्योरी भी देखेंगे, हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए यह है कि यदि आपको जेटेट में परचम लहराना है और कम प्रश्न पढ़ के अधिक प्रश्न आपको अगर एग्जाम में अंक लाना है तो वो आपको है JCERT टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो यहाँ से सारे सवाल का जवाब आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। JCERT टेक्स्ट बुक का हर निचोड़ आपको दिया जा रहा है। प्रश्न बहुत कम है और यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा। इसलिए जल्द से जल्द जुड़े। एग्ज़ाम में जाने से पहले अवश्य एक बार यहाँ से PDF लेकर के पढ़ करके ही आप जाएंगे, जिससे आपका यहाँ पर जो है नंबर का स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो जरूर जुड़िए और ज़रूर यहाँ से तैयारी कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। चलिए, भारतीय संविधान की यहाँ पर जो है विशेषता है, देखिए यहाँ पे क्या है। पहला लिखा हुआ है कठोर संविधान। कठोर संविधान ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने में कठिनाई होती है, उस संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। और अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान माना जाता है। देखिए यहाँ पे नोट्स किया गया है इंपॉर्टेंट से। विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान माना जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है, तो नाम होगा अमेरिका का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लचीला संविधान। क्या है, लचीला संविधान ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने में आसानी होती है, उस संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। और ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान माना जाता है। किस देश का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान है, तो वो आपका है ब्रिटेन का संविधान। यह विश्व का सबसे लचीला संविधान है, इसमें कभी भी संशोधन कहीं भी किया जा सकता है। अगला है लिखित संविधान। हाँ, संविधान के प्रकार में है लिखित संविधान। तो लिखित संविधान में क्या होता है, नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में होता है उसे लिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, यानी वैसा संविधान जो लिखा हुआ है कहीं ग्रंथ में, वो लिखित संविधान है। इंपॉर्टेंट नोट्स के अंतर्गत है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भी यहाँ पर देख लीजिएगा लिखित संविधान वाले देश का नाम, कौन कौन का देश का संविधान लिखित है उसका नाम याद कर लीजिएगा, हो सके आपसे एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, तो लिखित संविधान भारत का है, अमेरिका का है, स्विट्जरलैंड का है, जर्मनी का है, कनाडा का है और फ्रांस का है। यह सभी का संविधान क्या है, लिखित संविधान है। ठीक है, यह नोट्स किसके द्वारा बनाया गया है, तो आपका चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसका मोबाइल नंबर है 9631054226 पर। आप देखिए पार्ट बाई पार्ट भी यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। पॉलिटिकल का नोट्स आपको 150 रुपया में आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का नोट्स भी 150 रुपया में अगर पर सब्जेक्ट वाइज लेना है तो लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि JCERT का स्पेशल नोट्स आपको बना हुआ है, बहुत कम PDF है और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से प्रश्न एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, कन्फर्म रहिएगा आप सभी को। ठीक है, चलिए अलिखित संविधान में क्या है,
नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में नहीं होता है बल्कि मौखिक होता है, उससे अलिखित या मौखिक संविधान कहते हैं। ठीक है, वैसा कानून, वैसा संविधान जो लिखा हुआ नहीं है, लिखित अवस्था में नहीं है, सिर्फ क्या है, मौखिक है, तो वैसे संविधान को मौखिक या अलिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, मौखिक या अलिखित संविधान वाले देश कौन कौन है उसका नाम देख लीजिए। ब्रिटेन, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड। यानी ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ठीक है, सऊदी अरब का संविधान अलिखित है और न्यूजीलैंड का संविधान अलिखित या मौखिक है। तो ये नाम याद कर लेना है आपको, हो सके एग्जाम में आ जाए। इसे संविधान से लगभग 4 से 5 प्रश्न रहेंगे आपको, और ये सब यही नोट से रहेंगे। तो संविधान का देखिए आपको लगभग 5-6 पार्ट में आपका यहाँ पर क्लास हो जाएगा, छोटे छोटे। तो आप सभी पार्ट को देख लीजिएगा, और लास्ट में आपको यहाँ पर एक पूरा कंप्लीट नोट्स मिलेगा संविधान का, जिसमें थ्योरी और ऑब्जेक्टिव सभी कुछ रहेंगे, आप उसको भी यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान की विशेषता बहुत बार आया हुआ है कि इसमें भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है। इस सभी विशेषता को एक नज़र देख लेना है आप सभी को। ठीक है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता कौन कौन है। पहला, यह लिखित एवं निर्मित संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता है कि यह एक लिखित और निर्मित संविधान है। दूसरा है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तीसरा है कि इसमें संविधान की प्रस्तावना को शामिल किया गया है, जो संविधान की कुंजी है। भारतीय संविधान में विभिन्न संविधान का समावेश, भारतीय संविधान में जो यहाँ पर जुटाए गए हैं, संग्रह किए गए हैं सभी सब, वो आपका जो है यहाँ पर विभिन्न देशों से जुटाया गया है। ठीक है, तो वही लिखा है, भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान का भी समावेश है। कठोर एवं लचीला संविधान, भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है, इसलिए कठोर एवं लचीला संविधान भी इसको कहा जाता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, भारत संविधान की विशेषता है कि यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य है। सरकार का संसदीय स्वरूप है, भारत में सरकार का कैसा स्वरूप है, संसदीय स्वरूप है। यह भारत का जो देश है वो कैसा है संविधान का, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। अगला है, यहाँ पे राज्य सरकार का भी कार्य है, इसलिए त्रिस्तरीय सरकार का यहाँ पर निर्धारण किया गया है राज्य स्तर पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो ये सब भारतीय संविधान की यहाँ पर मुख्य विशेषता के रूप में शामिल है। ठीक है, चलिए, संविधान निर्माण से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं, आप सभी उसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इतना ही चीज़, ऐसे संविधान से तो आपको यहाँ पर 1000 प्रश्न भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको 1000 नहीं पढ़ना है, आपको यही जो 50-100 प्रश्न देख रहे हैं जो किताब से निकल रहा है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनता है तो उसमें परामर्शदार्थी के द्वारा क्या होता है, किताब को लेकर के बैठा जाता है। ठीक है, जैसे आरटी किताब को लेकर के बैठते हैं लोग, और वहीं से प्रश्न का छांटाई शुरू किया जाता है। ठीक है, तो वहीं से प्रश्न आपके बनेंगे, इसलिए यहाँ से 50-100 प्रश्न जो बन रहा है इसी को देखना ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान निर्माण से संबंधित मुख्य बातें क्या है, देखिए, भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार किसके मन में आया था, तो मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला दल कौन था, तो भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला जो दल था वो आपका स्वराज दल था। ठीक है, कौन था, स्वराज दल था, जो भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला दल था। भारत में स्वराज दल था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम अगर संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति थे तो वो आपका मोतीलाल नेहरू जी थे। ठीक है, भारतीय संविधान पर सर्वप्रथम भाषण महात्मा गांधी ने दिया। भारतीय संविधान पर सर्वप्रथम भाषण किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, भारतीय संविधान को जनता तक लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो भारतीय संविधान को अगर जनता के समझ को लाया तो वो आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है, भारतीय संविधान को जनता तक पहुंचाने का श्रेय। भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता ही है। पूछा जाता है भारतीय संविधान का मूल स्रोत क्या है, तो भारत की जनता है भारतीय संविधान का मूल स्रोत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, इन्होंने ही भारतीय संविधान को लिखा, इसलिए इनको संविधान का जनक कहा जाता है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, नोट्स एग्जाम है पीवाई झारखंड, ये नंबर आपको देख लीजिए, यहाँ से आप संपर्क कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में सूचियाँ, ठीक है, भारतीय संविधान की सूचियाँ के बारे में हम सभी को देखेंगे। यहाँ सूची से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहता है। ठीक है, भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ दी गई है। पहला को कहते हैं संघ सूची, दूसरा को राज सूची और तीसरा को समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए संघ सूची की बात करेंगे हम यहाँ पे। संघ सूची,
तो वैसी सूची, संघ सूची क्या है देखेंगे, वैसी सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है संघ सूची का विषय कहलाता है। ठीक है, वैसी सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है संघ सूची का विषय कहलाता है। संघ सूची का विषय देखिए कौन कौन है, संघ सूची में कौन कौन आता है। तो संघ सूची में सुरक्षा, वित्त, संचार, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुसेना संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची में देखिएगा, वैसी सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है उसे राज्य सूची कहा जाता है। राज्य सूची का विषय यानी राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। ठीक है, यानी वैसे सूची जिस पर देखिए राज्य सरकार कानून बनाए, कौन बनाए, राज्य सरकार, तो वो राज्य सूची कहलाता है। ठीक है, राज्य सूची में क्या है, तो भूमि, कृषि, पुलिस, ये राज्य सूची का विषय है। अगला है समवर्ती सूची। क्या है, समवर्ती सूची, वैसी सूची जिस पर दोनों सरकार यानी केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बनाती है वैसी सूची समवर्ती सूची कहलाती है। ठीक है, यानी वैसी सूची जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार कानून बनाती है तो वैसी सूची को हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय क्या क्या है, देखिए समवर्ती सूची का विषय, तो समवर्ती सूची में आता है आपको शिक्षा। देखिए शिक्षा, इतना बारी प्रश्न आया है ना कि शिक्षा किस सूची का विषय है, ऐसी पूछता है प्रश्न, समझ गए कि शिक्षा किस सूची का विषय है, राइट आंसर समवर्ती होगा। शिक्षा आया हुआ है, देखिए वन किस सूची का विषय है, यह भी समवर्ती सूची का विषय है। और पर्यावरण, ठीक है, स्वास्थ्य, तो ये चारों प्रश्न एक एक बार आया हुआ है। और विभिन्न राज्यों के जब शिक्षक पात्रता परीक्षा को देखिएगा तो यहाँ से हर बार एक प्रश्न आपको छपे हुए रहेगा। ठीक है, यानी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वन है, पर्यावरण है, यह सभी समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, चलिए यहाँ पर है, जब समवर्ती सूची के विषय पर किसी प्रकार का मतभेद होता है, ठीक है, जैसे राज्य सरकार का और केंद्र सरकार दोनों कानून बना रही है और इसमें क्या होता है, दोनों में पट नहीं रहता या लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक है, या हो जाता है कि मतभेद हो जाता है कि नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब दोनों के बीच मतभेद हो रहा है तब कैसे होगा, तो देखिए होगा कि तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। ठीक है, राज्य सरकार का कानून यहाँ पर काम नहीं करेगा, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ठीक है, बात समझ गए। तो जब समवर्ती सूची के विषय पर किसी प्रकार का मतभेद होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ठीक है, चलिए अगला है संसदीय शासन पद्धति। देखिए संसदीय शासन पद्धति से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको देख लेंगे हम सभी कोई, क्योंकि यहाँ से आएगा और इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में संविधान से पूछा गया है उसको हम इसके नेक्स्ट कड़ी में लेकर के आपके लिए उपस्थित होंगे। इसलिए आप सभी थ्योरी के बाद उस क्लास का जरूर इंतजार कीजिएगा। सुबह में आपको 6 बजे, सुबह में 6 बजे आपकी यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की क्लासेज जा रही है और शाम को 7 बजे जो है 1 से 5 शिक्षक के लिए क्लासेज चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी जरूर जुड़िए और जरूर यहाँ से तैयारी कीजिए। ठीक है, जिससे कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है। देखिए जेटेट एग्जाम अब बहुत जल्द होने जा रही है, आप सभी अगर इंतजार में कि नहीं होगा तो आप लोग ऐसा नहीं सोचें। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक सूचना है कि वैसे शिक्षक, ठीक है, वैसे शिक्षक जिनका एडमिशन 2024 में हुआ है, ठीक है, वैसे शिक्षक जिनका एडमिशन 2024 में हुआ है वो जो है यहाँ पे 100 रुपया का वार्षिक प्रीमियम अवश्य जमा कर देंगे, नहीं तो 1-2 दिन बाद जो है आपको नाम हटाने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो रही है। वार्षिक प्रीमियम की राशि 100 रुपये रखी गई है, इसलिए 2024 में जिनका एडमिशन हो गया है, अब देखिए 2025 समाप्ति की ओर है, तो आप लोग हर ईयर पर एक ईयर जब भी समाप्त होता है तो 100 रुपये आप यहाँ पर जमा अवश्य कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, अगला है संसदीय कार्य प्रणाली में राज्य का प्रधान, संसदीय राज्य प्रणाली जो होता है उसमें देश के आधार पर जो है प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का केवल नाम मात्र का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, तो कार्यपालिका का केवल नाम मात्र का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन उसका वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है, जो यहाँ प्रदेश स्तर पर जो कार्यपालिका की कार्य करती है उसका प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन वह नाम मात्र का होता है। वास्तविक प्रधान जो है उसका प्रधानमंत्री ही होते हैं।
मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद यहाँ संसद से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और देखिए मंत्रिपरिषद किसका है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत बार आया है कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद कहने का मतलब है यहाँ पर लोकसभा से रिलेटेड है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के, दोनों चीज़ है। मंत्रिपरिषद आए तो आपको समझना है लोकसभा, और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन यह नाम मात्र का होता है। इसका वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। उस प्रावधान को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि न्यायपालिका किस तरह से यहाँ पर स्वतंत्र रह सकती है भारतीय संविधान में। न्यायपालिका के अंतर्गत आपके लिए यहाँ पर जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, ठीक है। प्रश्न आ जाएगा कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, आपका आंसर होगा राष्ट्रपति करते हैं। और उन्हें कौन हटा सकता है, तो वहाँ मत लिखिएगा कि राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है। नियुक्त कर सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते हैं। तो हटा कौन सकता है, तो देखिए नीचे पर लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग ला करके हटाया जा सकता है, न कि राष्ट्रपति बहाल कर है तो राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन का जो प्रावधान है वो संविधान का अनुच्छेद किस में है, 124 में वर्णित है। और उच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के 214 में निहित है, ठीक है। किसमें, 214 में। एक है उच्च न्यायालय का गठन और एक है आपका यहाँ पे देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय में 1, 2, 4 और उच्च न्यायालय में 2, 1, 4। देखिए यही है, 1, 2, 4 से बना हुआ है डिजिट से, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का 124 है और हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है उसका 214 है, ठीक है। ये प्रावधान है इसमें। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में की गई थी। देखिए हम आपको एक बार और बताए थे कि जैसे आप झारखंड अगर जेटेट के लिए अलग से पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए जितने भी आप टॉपिक पढ़िएगा JCERT किताब का, उसमें हर चैप्टर में आपको झारखंड दे दिया है, ठीक है। यानी आप केवल जितना सिलेबस दे गया उतना ही पढ़िएगा तो आपका उसमें झारखंड पूरा इंक्लूड हो जाएगा। और झारखंड से जो 1, 2, 3 प्रश्न आएंगे वो आपका वहीं से आएंगे, बाहर से आने नहीं जा रहा है, ठीक है। इसलिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप हर टॉपिक को जो यहाँ पर बनाया गया है वो केवल JCERT किताब का जब पाठ को फॉलो करेंगे तो वहाँ से आपको हर चीज़ निकल करके आपको सामने आ जाता है, क्योंकि वो चीज़ दिया हुआ रहता है, ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय है। झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा है, 21वां उच्च न्यायालय है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में की गई। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, विनोद कुमार या विनोद कुमार गुप्ता थे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर संविधान से आपका जो एक किताब से निकल के, देखिए बाहर का कोई प्रश्न का समावेश नहीं है। जो भी आपको यहाँ पर नोट्स बनाए गए वो JCERT किताब आप जा करके, अगर आपके पास किताब है तो क्लास 8 का एक्सरसाइज 1 आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारा कुछ संग्रह किया गया है। तो आप सभी को जैसे ही वीडियो मिलता है आप यहाँ से आपको सारा कुछ PDF मिल जाएगा। आपको अगर है तो आप उसका प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही चीप रेट में। अगर केवल पॉलिटिकल का चाहिए तो 150 रुपये, ज्योग्राफी का चाहिए 150 रुपये, हिस्ट्री का चाहिए 150 रुपये। इस तरह से आपको करके मिल जाएंगे। हिंदी का भी सभी का उपलब्ध हो रहा है और बाकी अभी बन रहे हैं। उसके लिए आप क्लास में जुड़ जाइए, ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से आपको बहुत ही आसान होगा, जिससे कि आपका JTET हर समय आपको तैयार रहेगा और आप वहाँ से हर निकाल सकते हैं घर